नक्सलियों के ताबूत पर अंतिम कील ठोकने के लिए आज अमित शाह ने बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित शाह आज बेहद बड़ी बैठक लेने वाले हैं और इस बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के सीएम के साथ ही तमाम बड़े अधिकारी मौजूद होंगे। आज छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना के सीएम भी इसमें शामिल होंगे। बैठक में 5 केंद्रीय मंत्री, गृह सचिव, आईबी चीफ, अर्धसैनिक बलों की डीजी समेत आला अधिकारी भी शामिल होंगे। साथ ही नक्सल प्रभावित राज्य के सीएस और डीजीपी भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में नक्सलवाद खात्मे पर चर्चा होगी। अगस्त में छत्तीसगढ़ में नक्सल मुद्दे पर बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि मार्च साल 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। बाकायदा उन्होंने डेडलाइन दी थी। आपको उनकी वो बयान भी सुनाते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या। तो देखिए, डेडलाइन दी थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कि मार्च 2026 ये वो डेडलाइन होगी और नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो रायपुर में हुए केंद्रीय गृह मंत्री की बैठक के बाद से फोर्स छत्तीसगढ़ में अब नक्सलियों के मान में घुसकर एक के बाद एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटी हुई है। इसी का नतीजा है कि 4 अक्टूबर को देश के सबसे बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया गया और सुरक्षा बलों ने नारायणपुर दंतेवाड़ा के बॉर्डर पर 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इसके लिए सुरक्षा बलों की ओर से तगड़ी प्लानिंग की गई थी। इस साल अब तक छत्तीसगढ़ में 202 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं, जबकि सैकड़ों नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 14,400 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा चुका है। साथ ही 6,000 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। बता दें कि नक्सल प्रभावित राज्यों में आपसी तालमेल बैठाने के लिए केंद्र सरकार ने यूनिफाइड कमांड का गठन भी किया है। मोदी सरकार की रणनीति से साल 2010 के मुकाबले में हिंसा में 72% और मौत के आंकड़ों में 86% की कमी आई है। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित कैंप के आसपास विकास के लिए बस्तर में सरकार नियत नल्लानार योजना भी चला रही है। तो शाह का फाइनल प्लान और खत्म होगा नक्सलवाद। और इसी खबर पर हमारे साथ 3 संवाददाता जुड़ चुके हैं, क्योंकि आज जो बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है उसमें सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे छत्तीसगढ़ की तरफ से और सीएम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में एंटी नक्सल मूवमेंट को लेकर के किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं पूरा वहां पर ब्यौरा रखेंगे। और इसके साथ जगदलपुर से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए नरेश मिश्रा आइए हमें जानकारी देंगे कि अब किस तरह से बदलाव देखा जा रहा है। पहले डर के साए में सब जीने के लिए मजबूर थे, लेकिन अब नक्सल डरे हुए हैं। और हमारे साथ इसके साथ सौरभ सिंह परिहार भी जुड़ रहे हैं रायपुर से लाइव और विवेक पटैया भोपाल से जानकारी देंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं सौरभ सिंह परिहार का। सौरभ बताइए, सीएम विष्णुदेव साय कल ही रवाना हो गए थे दिल्ली के लिए और जो सबसे बड़ा देश का एंटी नक्सल ऑपरेशन चला 4 अक्टूबर को 31 नक्सलियों को मार गिराया सुरक्षा बलों ने, तो पूरी रिपोर्ट उसकी तो देंगे ही, लेकिन अब आने वाले समय में किस तरह से अटैक करना है उसकी रणनीति पर भी आज क्या चर्चा होगी? बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, मार्च 2026 ये डेडलाइन है और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लगातार छत्तीसगढ़ में जो पुलिस के जवान हैं और जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, जो कंपनियां हैं, वो लगातार कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही है और इसी का नतीजा है। आप देखिए कि 9 महीने की सरकार में नक्सलियों की मौत का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से और जो है ये गतिविधि बढ़ेगी और लगातार दोनों का कोऑर्डिनेशन दिख रहा है। और कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार जो बार बार ये लोग बोलते हैं, भाजपा के नेता हो या तमाम जो उनके पदाधिकारी हो, डबल इंजन का ही असर, कहें कि डबल इंजन का असर दिख रहा है छत्तीसगढ़ में। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा कुछ देर बाद जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक लेने जा रहे हैं, उस बैठक में शामिल होंगे। पूरी रूपरेखा तैयार की गई है कि कहां कहां पर अभी भी और क्या बेहतर किया जा सकता है और क्या भी कमियां हैं, क्योंकि सबसे वहां पर जो समस्या देखी जाती थी कि नेटवर्क का और जो है रोड का, तो वो दोनों समस्याओं को दूर किया जा रहा है। उसके अलावा पिछले कुछ समय से देखा जा रहा था कि कोऑर्डिनेशन सही नहीं बैठता था। तो कुल मिलाकर अब ये सारी चीजें जो है
बेहतर हो रही है और कहीं ना कहीं लगातार यही देखने को मिल रहा है कि अटैक हो रहे हैं नक्सलियों पर, और नक्सलियों के अटैक होने के कारण वो बैकफुट पर होते जा रहे हैं, और नक्सलियों में भी अब जो है कहीं ना कहीं ये लगातार हमले हो रहे हैं, तो वो भी अब दूसरी दिशा की ओर भाग रहे हैं, अर्थात नक्सलवाद छोड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि वो कैसे नक्सलवाद को चला पाएंगे। नक्सली के नेता भी जो है लगातार बड़े लीडर्स हैं वो मारे जा रहे हैं, जिनके ऊपर इनाम घोषित है वो मारे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मास्टर जो एक्शन प्लान कह सकते हैं वो जरूर दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ में, और इसी का परिणाम है कि लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को याद होगा कि 3 दिन रायपुर में बैठक लिए थे, यहाँ पर लगातार एक एक जिलों के एक एक जगहों की बैठक लिए थे वो, कि किस तरीके से यहाँ पर हमको क्या काम करना है, और राज्य सरकार के से सीधा पूछा गया कि राज्य सरकार की क्या मांग है, राज्य सरकार और क्या बेहतर कर सकता है, वो प्लानिंग दे। और उस एक बार आज फिर से वही बैठक जो है दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सोचिए जरा सौरभ, अगस्त में इससे पहले जब मीटिंग हुई थी तो हमने इसका असर देखा, 31 नक्सलियों को मार गिराया गया, और आज बड़ी बैठक होने वाली और इसका असर भी आने वाले दिनों में जरूर मिलेगा। और जैसा कि आपने कहा है कि काउंटडाउन बिगिंस, यानी कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आप बने रहिए हमारे साथ, इसको और अच्छे से हमें समझाएंगे। जगदलपुर से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा। नरेश, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि बीते 1 साल में आपने ऐसा क्या बदलाव देखा है? पहले हम नक्सलियों के डर के साए में जीने को मजबूर थे, लेकिन आज नक्सली खुद डर में जी रहे हैं। 202 नक्सलियों को मार गिराया गया है बहुत कम समय में, और इसके साथ एक बड़ा सवाल यह भी है कि वहां पर विकास की बहार बह रही है, नक्सलियों पर प्रहार हो रहा है, डर का साया अब खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन जो टारगेट समय दिया गया है, मार्च 2026 जो डेडलाइन दी गई है, क्या तब तक हम ये जो दावा कर रहे हैं कि नक्सलवाद वाकई खत्म हो जाएगा, ये मुमकिन है क्या? और क्या बदलाव देख रहे हैं आप इस 1 साल में? चलिए, फिलहाल नरेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रुक कर लेते हैं। भोपाल का विवेक पटैया हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विवेक, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस मीटिंग में शामिल होंगे, और हम देख रहे लगातार कि बालाघाट में भी बड़े नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जो लाखों के इनामी नक्सली हैं उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है, और कुछ क्षेत्र हैं जो अब भी नक्सल पीड़ित है। तो वहां पर नक्सलवाद के खात्मे के लिए किस तरह का ब्लूप्रिंट तैयार होगा मोहन सरकार की तरफ से? किस तरह की रिपोर्ट आज वहां पर सौंपी जाएगी? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बैठक में शामिल हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में जो बैठक हो रही है नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ, उस बैठक में मध्य प्रदेश सरकार नक्सली खात्मे को लेकर जो पिछले दिनों आत्मसमर्पण नीति लेकर आई थी, इसके अलावा जो नक्सल प्रभावित जिले हैं मध्य प्रदेश के, खासकर बालाघाट, मंडला, सिंगरौली, इन जिलों में ज़्यादा असर है। और खासकर बालाघाट में अक्सर हमने देखा कि नक्सली मूवमेंट और नक्सलियों के साथ जो मुठभेड़ की घटनाएं सामने आती रही है, कई नक्सलियों को वहां पर मार गिराया गया है। इन तमाम विषय पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी रिपोर्ट भी रखेंगे। इसके साथ ही नक्सली मूवमेंट के खात्मे के साथ ही सरकार का जो प्लान है नक्सली क्षेत्रों में विकास को लेकर है, किस तरह वहाँ पर विकास की मुख्य धारा में वहाँ के लोगों को लाया जाए, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर किस तरह विकास की बयार बहे, इन तमाम विषय पर भी राज्य सरकार अपना मत, अपना रुख जो है, अपना प्लान जो है गृह मंत्री के सामने रखेगी। क्योंकि केंद्र सरकार ने जो प्लान तैयार किया है वो 2026 में नक्सली खात्मे को लेकर है, और ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार उन जिलों में जहाँ पर नक्सली मूवमेंट ज़्यादा है, खासकर बालाघाट वो जिला है, वहाँ पर किस तरह से विकास की मुख्य धारा में वहाँ के लोगों को लाया जाए, इसका प्लान तैयार करके ले गई है। इसके साथ ही पिछले दिनों जो घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई है नक्सली मूवमेंट को लेकर, जिस तरह नक्सलियों को ढेर करने को लेकर हॉक फोर्स और तमाम जो सुरक्षा बल है उनने जो कार्रवाई की है उसकी जानकारी भी इस बैठक में रखी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा जो विषय है वो यही है कि केंद्र सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है 2026 तक नक्सली खात्मे का, उसमें मध्य प्रदेश का कितना बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि ये संयुक्त ऑपरेशन है, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो या सुरक्षा बल हो, उनका संयुक्त ऑपरेशन है। और उसके साथ ही विकास को लेकर जो अलग अलग विभाग है केंद्र सरकार, बिल्कुल, और यही उम्मीद भी है विवेक। देखिए कि एक तरफ नक्सलियों का सफाया हो, डर जो खत्म हो, और इसके ही साथ विकास लगातार आगे बढ़े, यही आज की इस बैठक का मुख्य एजेंडा रहने वाला है। जगदलपुर से एक बार फिर से नरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, आप बताइए, बीते 1 साल में आप क्या बदलाव देख पा रहे हैं कि पहले हम डर के साए में जीने को मजबूर थे, लेकिन आज नक्सलियों को चुन चुनकर मारा जा रहा है। तो ऐसा 1 साल में आखिर ऐसा क्या हो गया जो इतनी बड़ी सफलता अब हमें लगातार मिल रही है एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत?
देखिए, टेक्निकल और टैक्टिकल के साथ साथ जो गुरिल्ला वॉरफेयर जोन है वहाँ आम लोगों के बीच जो है माओवादियों की पकड़ कमज़ोर हुई है। पुलिस टैक्टिकली काफ़ी इम्प्रूव हुई है और साथ साथ जो टेक्निकल सपोर्ट पुलिस को मिल रहा है, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, लगातार रिव्यू बैठकें आप अगस्त में देखिए बैठक हुई है और उसके बाद अब फिर बैठक 3 महीने के अंदर अंदर की जा रही है। ये बता रहा है कि जो मियाद तय की गई है, समय सीमा केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से तय की गई है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, उसको लेकर सरकार कितनी गंभीर है और कितने संसाधनों के साथ इस क्षेत्र को नियंत्रण में लेना चाहती है, नक्सल से मुक्त करना चाहती है। तो ये एक बताता है सेटअप कि किस तरह से पहले आक्रामक तरीके से फोर्स अंदरूनी इलाकों में काम करेगी और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम होगा। और इसमें छत्तीसगढ़ नंबर 1 इसलिए है कि छत्तीसगढ़ में देखिए जो माओवादी मारे गए हैं 202, उनमें से बस्तर क्षेत्र में 188 के करीब माओवादी बीते जनवरी से लेकर अब तक मारे गए हैं। तो ये बताता है कि किस तरह से फोर्स अब पहले की तुलना में आक्रामक है। नक्सल एक तरह से जो पहले काफ़ी टैक्टिकल एम्बुश करते थे और तैयारियां अच्छी होती थी उनकी और वो कई बार फोर्स पर भारी पड़ते थे, उसके मुकाबले अब पहले से ही मुखबरी तंत्र पुलिस का मजबूत हुआ है, जिसकी वजह से नक्सल मोर्चे पर पुलिस भारी हुई है। तो ये जो बुनियादी संसाधनों के साथ साथ पुलिस की क्षमताएं विकसित हुई हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशंस, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेशन, क्योंकि आप देखिए महाराष्ट्र तेलंगाना की सीमा पर ही बीते 1 साल में करीब 46 के करीब माओवादी नक्सली हैं वो मारे गए हैं। तो इंटर स्टेट बॉर्डर पे भी नुकसान हो रहा है, बड़े नक्सली लीडर मारे जा रहे हैं और अब ऐसी जगह हैं जो नक्सलियों के कोर माने जाते थे, जहां तक पहुंच पाना नामुमकिन था, वहां तक फोर्स भी पहुंच रही है। और अब फोर्स के बाद सड़कें, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुल पुलिये, इन पर जोर होगा इन बैठकों के जरिए। इस बैठक के रिव्यू में बीते 3 महीनों में कितना काम हुआ है उस पर एक तरह से रिव्यू होगा। तो इस लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम नक्सल मोर्चे पर बढ़ाते हुए, नक्सल संवेदनशील क्षेत्रों पर बढ़ाते हुए सरकार दिखाई दे रही है और इसमें एक जो खास बात है, दृढ़ निश्चय दिखाई दे रहा है सरकार का। वाकई, और देखिए विकास लगातार आगे बढ़ेगा और नक्सलियों का ऐसा ही सफाया होगा। आज की मीटिंग का यही मुख्य एजेंडा है। अब से थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है और तमाम दिग्गज आईबी के साथ ही गृह सचिव इस मीटिंग में शामिल होंगे और तमाम नक्सल प्रभावित राज्यों के सीएम भी। पूरा रिपोर्ट वहां पर पेश किया जाएगा कि आखिर नक्सलियों पर चोट कैसी करनी है। आप तीनों ही नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।